हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है हमारा प्रीफिक्स, इंग्लिश में कहते हैं, इसके सफिक्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय का सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि अब उस उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित मतलब बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका जब परिभाषा देखेंगे तो वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश मतलब भाग पार्ट, ठीक। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक। कहलाते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर, ये ध्यान रखना है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। अगर ऐसे ध्यान ना रहे तो अगर अल्फाबेट जब हम लोग हिंदी का वर्णमाला पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऊ पहले आता है, ठीक। ऊ पहले आता है तो इसका मतलब वो उपसर्ग, बोला ना किसी शब्द में से उपसर्ग अलग है तो उसको तोड़ने में जो आगे का पार्ट होगा वही हमारा उपसर्ग होगा। जैसे देखा जाए, अगर हम राग हमारा शब्द है, ठीक है ना, इसके आगे हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो कैसे अनु जोड़ देते हैं। अनु उपसर्ग है, इसमें जोड़ा हमने राग, ठीक। ये शब्दांश हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ करके दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनु राग। ऐसे देखा जाए राग का मतलब होता है सुर, और जब इससे अनुराग मतलब आस्था में आ जाएगा ना, तो उसके प्रति आश्रित है, उसको पसंद करना या उसके प्रति आस्था, ठीक है ना, तो ये अनुराग हो जाएगा। दोनों का अर्थ में परिवर्तन हो गया। प्र उपसर्ग हो गया। प्र के साथ अगर हम कार जोड़ दें, अगर कार का एक अपना मतलब देखा जाए तो कार हमारा एक साधन है, और इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो क्या हो जाएगा, प्रकार। प्रकार मतलब होता है तरीका। प्रकार, कितना प्रकार होता है, डिफरेंट टाइप्स। प्रकार मतलब हो गया टाइप्स, मतलब तुरंत ही परिवर्तित हो गया जब ये शब्दांश इसके आगे जुड़ गया, है ना। कार के आगे ये शब्दांश हमारा जुड़ गया, जो जुड़ा आगे वाला शब्दांश ये ही हमारा हो गया उपसर्ग। उपसर्ग बस इतना सा ध्यान रखना है कि उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द अंश के आगे, किसी शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वे होता है उपसर्ग, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, कहां जुड़कर, आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या उसके अर्थ को बदल दे, वे हमारा होता है उपसर्ग, ठीक। अगर इसके साथ अगर हम देखें, कुछ और देख लेते हैं नया उपसर्ग, जैसे कोई और शब्द अगर हम देखें, जैसे परी। परी जोड़ा, परी हमारा शब्दांश हो गया, ठीक। ये शब्द परी हमारा उपसर्ग, इसके साथ क्या जोड़ा जाए कि हमारा क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए अर्थ में, है ना। परी क्रमा, क्रमा मतलब पाठ, है ना, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो परी क्रमा, परिक्रमा हो जाएगा। परिक्रमा का चार तरफ घूमना, परिक्रमा मतलब घूमना, ठीक है ना, अर्थ में बदल गया। उसके बाद अगर देखा जाए अति, चौथा हमने अगर अति उपसर्ग जोड़ लिया, ये शब्दांश है उपसर्ग। शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, हमेशा याद रखना। उपसर्ग वे होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, उसमें मैक्सिमम हमारा आता है अनु आ जाता है, प्र आ जाता है, अति हो जाता है, परि हो जाता है, अब हो जाता है। ये भी हमारा एक उदाहरण जानने के लिए बहुत आसान तरीका है कि किसी शब्द में अगर आगे के शब्द से अनुराग हो गया, अनुकल्प हो गया, ठीक है ना, और ये प्रकार हो गया, परिकरण हो गया, परिभ्रमण हो गया, तो ये समझ लीजिए जिसमें परि, प्र, अ, अनु, अति, ये सारा अगर किसी
किसी शब्द में आता है तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो हमने अगर हम इसको तोड़ते हैं तो उसका आ जाएगा कि इसके साथ उपसर्ग वाला यानी इसका शब्दांश जो है उसमें आगे शब्दांश जुड़ा हुआ है, यही है हमारा उपसर्ग में, ठीक है ना। अति दिया है, अति के साथ अगर हम जोड़ते हैं क्या बोलते हैं, अति आवश्यक। अति आवश्यक को अगर जोड़ेंगे, अति के आगे अगर आवश्यक तो अत्यावश्यक हो जाएगा। अत्यावश्यक जब जोड़ेंगे उसमें अर्थ थोड़ा सा हमारे से संधि भी आ जाएगी। अति प्लस आवश्यक तो अगर जोड़ेंगे तो इसके साथ हमारा ई हो रहा है ना, अति ई आ गया और आ इया क्या बना था जब बोला था, कौन सी संधि आई थी जब हमने बोला था ई और आ जुड़ता है हमेशा, ई और बड़ी यण संधि हो जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो फिर अपना बचेगा अत्या, आपकी मात्रा है अत्यावश्यक, आवश्यक, ठीक। बस ये है कि ये थोड़ा सा इसमें हमको जोड़ने पर संधि याद रखना पड़ेगी। अगर इसके साथ हमारा संधि हमेशा आ जाती है अगर हमारा किसी शब्द का अंत किसमें हो, स्वर में हो, और दूसरा हमारा दूसरा भी अगर आरंभ, दूसरे शब्द का आरंभ भी अगर हमारा स्वर में हो तो उसमें जब जोड़ेंगे तो उसमें हमारा सूत्र लग जाएगा संधि का, ठीक है ना। इसीलिए हमारा ये हो गया अत्यावश्यक। अति आवश्यक नहीं बोलेंगे, जब इसको जोड़ देंगे आवश्यक, अति मतलब बहुत और आवश्यक मतलब जरूरी, और दोनों को जोड़ा तो अत्यावश्यक हो गया, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा अत्यावश्यक, इसमें हमारा संधि का सूत्र लग गया, ठीक है ना। अब कुछ हम आपको देंगे इसके बाद, पहले अभी प्रत्यय पढ़ेंगे उसके बाद कुछ आप लोग को देंगे कि किस किस को जोड़ करके कैसे क्या बन जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रत्यय, ये उपसर्ग हो गया। इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, कहाँ जुड़कर, पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं हम प्रत्यय। उपसर्ग का शब्दांश आगे जुड़ता है, प्रत्यय का शब्दांश पीछे जुड़ता है। जानने का तरीका सबसे आसान है कि अगर किसी शब्द में से प्रत्यय अलग करने के लिए बोलते हैं तो शब्द के पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा शब्द जुड़ा होगा जिसको तोड़ने से अलग किया जा सके, अर्थ में परिवर्तन आ जाए। और उपसर्ग वो होता है वैसा जरूर कोई, अगर बोलेंगे कोई शब्द में अनुराग बोल दिया, इन्होंने बोला कि अनुराग शब्द है, इसमें से उपसर्ग अलग करिए, तो उपसर्ग हम कैसे अलग करेंगे, पता है, अनु हुआ, अव हुआ, अति हुआ, प्र हुआ, प्रति हुआ, ये सारा हमारा शब्दांश ऐसा है जो उपसर्ग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय, ठीक, प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा ये उपसर्ग की है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ जाते हैं, आगे। अब प्रत्यय में क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, किसी शब्द के पीछे जुड़कर, आगे नहीं, उपसर्ग में आगे, ये याद करना, वर्णमाला में ऊ पहले आता है, बाद में आता है, जानने बस हमको हमेशा यही कंफ्यूजन हम लोग को होता है, आप लोग भाग सब भूल जाते हैं उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग हमेशा याद रखना है कि हमें वर्णमाला का जो ऊ है वो वर्णमाला में हमारे पहले आता है और प वर्णमाला में बाद में आता है, तो प पीछे, प से पीछे भी हो सकता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पीछे जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा, आगे जो जुड़ेगा वो उपसर्ग होगा। देखते हैं प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित या बदल देते हैं, बदल ही लिख देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए। अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं, उपसर्ग का उदाहरण देखा था ना, यही से देख लो, ये याद रखना है। उपसर्ग में क्या जुड़ा था, अति था, अनु था, ठीक, प्र था, ये सारा हमारा क्या था, उपसर्ग था ना। वैसे प्रत्यय में उदाहरण में देखा जाए, अगर आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक हमारा शब्द है, ठीक, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे क्या, तो ये इसका अर्थ
ये जोड़ा हमने ना, इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवश्यक मतलब जरूरी है ना, और जब ता जुड़ जाएगा तो आवश्यकता अर्थ में परिवर्तन हमारे हो जाएगा। ठीक, आवश्यक, आवश्यकता जुड़ा तो आवश्यकता, अधिक, अधिक मतलब अधिक मात्रा में बहुत, अधिक मतलब बहुत, और इसमें अगर हम ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत परिवर्तन आएगा, अधिकता, अधिकता, अर्थ हुआ परिवर्तन ना। और अगर हम जैसे विद्या है हमारा मूल शब्द है, उसमें अगर हम आलय प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या हमारा हो गया, विद्या ज्ञान हो गया, और आलय हमारा स्थान हो गया, उसमें अगर जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा विद्यालय, और दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, वह स्थान जहां पर विद्या प्राप्त करी जाए उसे कहेंगे हम विद्यालय। ठीक है ना, जैसे विद्या प्लस आलय, तो जो ये आलय हमने अलग किया है ना, ये क्या हमारा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा हमारा विद्यालय। अब इसी का एक और उदाहरण देख लीजिए, देव, देव कौन, ईश्वर, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा देव। अब इसमें अगर हमने आलय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, देवालय, यानी जहां पर ईश्वर रहते है ना, देवालय, इतना हुआ। उसके बाद देखते हैं अगर कार, कार जोड़े है ना, कार में भी आ जाएगा ता, ई की मात्रा भी जोड़ी जाती है लास्ट में। जैसे अगर देखा जाए मीठा है ना, दूसरा उदाहरण अगर हम देख लें तो मीठा, मीठा हो गया ना, अगर मीठा में हम ई जोड़ दें, आई जोड़ दें, मीठा प्लस आई, ये हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, शब्दांश हो गया, इसके पीछे जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर दो, क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा हमारा मिठाई। ठीक, खट्टा, खट्टा हुआ ना, एक क्योंकि इससे खट्टा देख लीजिए, खट्टा प्लस आई तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा खटाई। ठीक, इसके साथ साथ ये चीज बता दें कौन कौन से ऐसे शब्द है जिससे जानने से हमें पता चले उसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है। उपसर्ग में बताया ही अनु जुड़ जाता है, आगे ही जुड़ेगा अनु, प्रति, ठीक है ना, अति, अव, ये सारा हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग में आ जाते हैं। ये सारे जो शब्दांश हैं पीछे कभी नहीं जोड़ते हैं, वो सब शब्द इस प्रकार है जानने का कि कैसे हम जानेंगे। दो तीन उदाहरण बताया। एक तरीका जानने का क्या है कि हमें अगर ये नहीं समझ में आता है कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला में ऊ पहले आता है, बाद में आता है, तो जो पहले आएगा यानी ऊ हमारा पहले उपसर्ग, उस शब्दांश में उसको तोड़ेंगे तो जो आगे जुड़ेगा वो हमारा उपसर्ग हो गया। और प्रत्यय में वे शब्दांश जो पीछे जोड़ेंगे, प मतलब पीछे, प हमारी वर्णमाला में बाद में आता है। वर्णमाला होता है हमारा हिंदी की जो वर्णमाला, जो जैसे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वो चीज तो वही है। ठीक है, इसके और जान लीजिए जैसे अगर आई है, ता है ना, ई है, तो ये सारा हमारा क्या पीछे ही जुड़ता है, आगे जुड़ के नहीं बनता है, तो वो हमारा प्रत्यय में यूज होता है। बस यही बहुत इजी है और बहुत आसान है। अभी कुछ लिख के देती हूँ, उसके बाद आप देखेंगे तो इससे नए शब्द बन जाएंगे। ये दोनों हमारी परिभाषाएं होंगी, दोनों समझ में भी आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं क्या क्या है, थोड़े उपसर्ग बता देते हैं, थोड़े प्रत्यय बता देते हैं। उसके बाद आप कोशिश करिएगा करने की, अगर नहीं समझ में आएगा तो उनको व्हाट्सएप पे करके पूछ भी सकते कि मैम इसमें क्या प्रत्यय अलग होगा, क्या उपसर्ग अलग होगा। कोई भी समस्या हो तो वो आराम से पूछी जा सकती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक ना, अगर देखा जाए हमारे उपसर्ग के उदाहरण, यहाँ उपसर्ग किसे कौन कौन से होते हैं, इधर उपसर्ग बता देते हैं और नीचे प्रत्यय। उपसर्ग में हमारा क्या था, अति, किसी शब्द के आगे अति जुड़े, कोई अति से शब्द हो, अत्य हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग आ जाए। उसमें से उपसर्ग ही अलग होगा, प्रत्यय नहीं अलग होगा। ठीक है ना, उपसर्ग ही अलग होगा। फिर क्या बोला था, अनु हो गया, ठीक, प्र हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा निर हो जाता है। जैसे ही निर का अगर जोड़ा जाए, निर अपराध, निर जुड़ जाएगा तो निरापराध हो जाएगा, अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगर देखा जाए दुर, दुर में आचार जोड़ा जाए, आचार, आचार हमारा व्यवहार में आता है ना, सभ्यता में आती है, तो
और अगर दुर जोड़ दिया जाए तो दुराचार हो जाएगा, बुराई आ जाएगी ना, अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। उसके साथ अगर हम देखें तो अप भी होगा, अब भी होगा, अप और अब, ये हो गया। उसके बाद अब प्रत्यय में, ये सारे हमारे उपसर्ग में रहता है। प्रत्यय का उदाहरण देते हैं, क्या क्या शब्द होता है जो प्रत्यय यानी जो शब्दों के पीछे जुड़े, ये सारी चीजें शब्द के हमेशा हमेशा आगे ही आगे जुड़ेगी, ये हमेशा याद रखना है। और जो प्रत्यय होता है उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। सिंपल सी बात है, ता बोला ही था, आई, ई, ठीक, ये तीन अभी बताया था। उसके बाद से और देख लीजिए, आवट, जैसे बन प्लस आवट बनावट हो जाता है, आवट, ठीक। ये उदाहरण है, बस ये जानने की क्या उपसर्ग है, क्या क्या चीजें कैसे जोड़ने से हमको अलग किया जाता है, क्या पता चलता है कि किस चीज, कौन कौन सा शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ता है और कौन सा किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग जोड़ लेंगे त्व भी एक होता है, त्व, जैसे महा प्लस त्व महत्व, है ना, महा प्लस त्व महत्व हो जाएगा। बस इतना जान लेंगे। इन सब से आप कम से कम 5 शब्द बना लीजिएगा कॉपी में और हमको व्हाट्सएप करके दिखा देंगे, ठीक। बस इतना बहुत है आपके जानने के लिए, और ये खत्म हो गया टॉपिक, इजी है हम लोग का, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।